एक्चुअली में उस प्रोटेस्ट में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस प्रोटेस्ट के अंदर आपके बीडीसी चेयरमैन थे इलेक्टेड, उसमें आपके डीडीसी मेंबर थी एक इलेक्टेड, और सैकड़ों की तादाद में आपके पंच और सरपंच जो इलेक्टेड वो लोग आए थे। वो अपना तारुफ कराना चाहते थे गंजू साहब से, भैया प्रधान है बने हैं तो कौन है, ये उसको लेकर किया गया था। तो गुटबाजी जो है, अगर आप इसको गुटबाजी का नाम देते हैं, हम इसको ये कहते हैं, ये कुछ लोग, कुछ तत्व, 3 या 4 लोग जो है भाजपा की लिंक के अंदर है, क्योंकि भाजपा के लिए पैंथर्स पार्टी एक राजनीतिक चुनौती है। पैंथर्स पार्टी हैज बिकम अ पॉलिटिकल थ्रेट फॉर भारतीय जनता पार्टी सिंस दे हैड असेंडेड टू पावर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार चलते रहे। खबरें अभी ऐसी भी आ रही हैं। आपने जिस तरह से कहा, मैं आपके पास भी आऊँगा, आपने जिस तरह से कहा कि एजेंट्स छोड़े हुए हैं, तो क्या अनीता ठाकुर भी उन्हीं एजेंट्स में से एक है? बिल्कुल, हम तो साफ कह रहे हैं उन्हीं में से एक है। अगर उन्हीं में से एक नहीं होती तो आज हमारी पार्टी जो है ना टूटती। जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए उनमें से एक रोल उनका भी है कि अगर आज मैं उनको साफ कहता था, मैं कहता था कि आप हमारी बड़ी बहन है, आप क्यों ऑफिस में कन्फाइंड रहती हैं? आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनिए, आप राइज कीजिए, आप एमएलए बनिए, आप में काबिलियत है तो आप आइए और एमएलए बनिए। मेरी बड़ी बहन है, लेकिन उन्होंने क्या कन्फाइंड रहना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक हर्षी के खिलाफ, कभी बलवंत जी के खिलाफ। पार्टी का फैसला ले लिया तो वो सबके ऊपर लागू होता है। उसे प्रोफेसर साहब के ऊपर भी लागू था, हम सब पे लागू था। तो वो वहां गए जिसमें थोड़ा सा हमने इस पर राजनीतिक विचार किया, तो फिर उसके बाद वो चीजें हुई हैं। उसके बाद ये जो अब मीटिंग हो रही है ऑल पार्टी मीट में, इसमें वो तत्व नहीं है, वो सेपरेटिव तत्व नहीं है उस मीटिंग में जो कश्मीर को जो सेपरेटिज्म फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। ये एक सेकुलर विचारधारा का जो एक ऑल पार्टी, सारी पार्टीज इकट्ठी हुई है सेकुलर विचारधारा को लेकर, और खासकर एक उद्देश्य को लेकर कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें यहां जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए। अरफात साहब, आपको नहीं लगता कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? आपको नहीं लगता यहां चुनाव होने चाहिए? इस मुद्दे पे सारी पार्टीज एक हुई हैं, सेपरेटिज्म के मुद्दे। आज पैंथर्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में की गई है। प्रेसिडेंट पैंथर पार्टी विलक्षण जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसका क्या उद्देश्य था? विलक्षण जी, क्या उद्देश्य था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं, इन्विटेशन देना चाहते थे कि 23 मार्च 2023 को गरनई उधमपुर में सुबह 11 बजे पैंथर्स पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता को इनवाइट करना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी के स्थापना दिवस में जो फंक्शन है इसमें शामिल हों, और प्रोफेसर साहब को जिन्होंने ये पौधा लगाया है उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल सके कि जो पौधा वो लगा के गए थे आज जम्मू की जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। जम्मू की जनता ने ये बीड़ा उठा लिया है कि उस पौधे को हम मुरझाने नहीं देंगे, ऐसा मैसेज दिया जा सके। और इस उपलक्ष्य पे एक बहुत बड़ी रैली पैंथर्स द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, जैसी हिस्टोरिक रैली आपको देखने को मिलेगी। जितने लोग आज दिन तक जम्मू प्रोविंस में शायद कोई ऐसी रैली हुई हो जितनी बड़ी रैली ये होने जा रही है। ये सरकार को एक क्लियर मैसेज है कि जनता जो है अब जाग चुकी है। सरकार की गलत नीतियों का शिकार, बीजेपी की गलत नीतियों का शिकार जम्मू की जनता नहीं होने वाली। 25-25 एमएलए देख के जनता ने देख लिया कि आप एम्स जो है उठा के कश्मीर प्रोविंस में दे देते हैं और जम्मू को लड़ाई करके लेना पड़ती है। एपटेक कंपनी जो के खिलाफ लड़ाई बच्चों को करनी पड़ती है। एक एक परिवार के 5-5 और 9-9 लोग आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद जब लड़के जो हैं, जो बच्चे जो हैं विरोध करते हैं, सड़कों के ऊपर मार खाते हैं, फिर जाके आप उन एग्ज़ाम्स को कैंसिल करते हैं। एक समय पे सरकार ने कहा था कि हम रोज़गार बढ़ाएंगे। आज तो नौबत ये आ गई है कि बच्चे कह रहे हैं कि आप रोज़गार जो बढ़ा नहीं, कम से कम जो फेयर सिलेक्शन ही कर दो, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये हमें देखने को कहीं नहीं मिला। आपको खाना है तो भाजपा में आ जाए, दूसरी पार्टी में रहेंगे तो ना खाने देंगे। ये नीति जो सरकार की है वो चल रही है। खाना आपने देखा, बड़े बड़े लीडर जिनको डर था कि कहीं हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अटैक ना हो जाए, वो जाके भाजपा में शामिल हो गए। तो ये जो नीति है अपोजिशन को ख़त्म करने की नीति है, ये गलत सरकार की नीति है। इसलिए पैंथर्स पार्टी ना केवल स्थापना दिवस मना रही है, अपोजिशन को संगठित करने का कार्य भी कर रही है। तो 23 मार्च को अपोजिशन के एनसी के लीडर्स होंगे, उधर आपको सीपीआईएम, आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी और जो बाकी आरजेडी हैं इनके लीडर्स जो हैं उधर शमूलियत करेंगे, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि अपोजिशन को देश से ख़त्म नहीं होना दिया जाएगा। अपोजिशन पार्टीज़ की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती हैं, हमारी आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी से नहीं मिल सकती है, लेकिन अपोजिशन एज ए होल जो है उसकी वैल्यू डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है अपोजिशन का। तो अपोजिशन का दमन नहीं करने दिया जाएगा। ये मैसेज पैंथर्स पार्टी सरकार को देना चाहती है। विलक्षण जी, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल पैंथर पार्टी, इसके ही 2 गुट हैं, तो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे आप? अपोजिशन कैसे करेंगे?
देखिए, गुटबाजी कहाँ नहीं होती। आप अपने परिवार में ले लिए, 4 भाई एक साइड होते हैं, 1 भाई एक साइड होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तरक्की नहीं होती। गुटबाजी तो है, क्योंकि सरकार ने कुछ एजेंट्स जोड़े हैं कि पैंथर्स पार्टी आगे ना बढ़ सके। एजेंट किसको कह रहे हैं आप? गंजू साहब जो उनके साथ हैं, इन सब ये एजेंट्स हैं। आपने देखा कि जब शुरू में मैंने प्रेसिडेंट का पदभार संभाला तो 2-3 महीने के लिए इन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, वर्किंग कमेटी हमारे साथ नहीं है, तो ये घर में बैठ गया। आप देख लीजिए, कोई प्रोफेसर साहब की डेथ मई में हुई, अगस्त के बाद की, और हर्ष जी के वापस आने तक इनकी कोई प्रेस रिलीज देख लीजिए कहीं नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए कहीं नहीं है। और जैसे ही हर्ष जी अनाउंस करते हैं कि मैं वापस आ रहा हूं, आपने देखा इनकी एक्टिविटी किस तरीके से तेज़ हो गई। तो मैंने गंजू जी को ओपन चैलेंज किया कि आप वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, हम उधर बैठते हैं और हम देख लेते हैं किसके साथ स्ट्रेंथ है, लेकिन ये बुलाने के जो है इसमें इनकी हिम्मत नहीं है कि वर्किंग कमेटी में बैठ सके। और दूसरा, क्योंकि आपने ये इशू शुरू किया, गंजू जी कहते हैं कि ये पार्टी छोड़ के गया, वो पार्टी, गंजू जी 3 बार पार्टी छोड़ के गए। और साथ ही साथ आप एक जनता भी देख रही है, उनको मैसेज देना। प्रोफेसर भीम सिंह की जब संस्कार होता है उनका, उसी रात को ये जो गंजू जी हैं, कुछ लोग अनीता जी के घर में मीटिंग करते हैं। जब एक पार्टी की मीटिंग होती है या वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसका एक डिकोरम होता है, उसमें आपको नोटिस सर्व करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है भाई इतने डेज का प्रायर नोटिस के बाद मीटिंग कॉल होगी। आप और कॉल कहाँ होगी? पार्टी ऑफिस में होगी। आप कहाँ का मीटिंग कॉल करते हैं? किसी एक व्यक्ति के घर में जिसने ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया और खुद को डिक्लेयर कर लेते हैं ये वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। किसी को नोटिस नहीं आया भाई हम मीटिंग कन्वीन करने जा रहे हैं, तो आपने अपने आप को बिना वर्किंग कमेटी के ही डिक्लेयर कर लिया। तो वो जो है उनका वैसे भी प्रेसिडेंट जो बनना है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक पढ़ा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है मैक्सिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी 70 ईयर्स। तो 70 साल से गंजू जी ऊपर हैं, तो गंजू जी तो प्रेसिडेंट वैसे भी नहीं बन सकते। उधर 3 लोग हैं और तीनों प्रेसिडेंट बनने की होड़ में हैं। अब आप देखेंगे, उन्होंने, हमें सुनने में आया 20 को इलेक्शन रखी थी, पर उनमें इतनी ज़्यादा गुटबाजी आपस में है उस गुट में कि जो है वो हर एक प्रेसिडेंट बनना चाहता है। वो बिखर के अब 23 मार्च की रैली देखने के बाद पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो जाएंगे। और जो वर्किंग कमेटी पैंथर्स पार्टी की है वो पूरी तरह से मेरे साथ है, पूरा समर्थन मुझे हासिल है। तो वो उनका गुट आप देखेंगे 23 मार्च की रैली हमारी देखने के बाद वो कहीं नहीं दिखेंगे। वो भी तो यहाँ पे स्थापना दिवस मना रहे हैं डोगरा हॉल में। बिल्कुल, आप उनका स्थापना दिवस भी कवर कीजिए। हम आपको कहते हैं जो हम स्थापना दिवस मना रहे हैं उसको भी कवर कीजिए, फिर देखिए जनता किसके साथ है। जनता ही इस बात का मैसेज दे देगी, देखेगा भाई। आपने एक टाइम पे देखा कांग्रेस में इंदिरा जी को निकालने की कोशिश की गई, कांग्रेस आई बनी, तो जनता जिसके साथ ही वही रियल है। तो आप देखेंगे, आप 23 मार्च को ही देख लेंगे जनता किसके साथ है। ये प्रेस का जो होटल्स में जो है ये कॉन्फ्रेंसेस तो कर सकते हैं फंडिंग से, लेकिन जनता कहाँ से जुटाएंगे? आप भाजपा के लोग जो है, जनता तो अपनी भेजेंगे नहीं इनके पास, जनता तो इनको जुटानी पड़ेगी। आपको खुद देखने को मिल जाएगा कितनी जनता डोगरा हॉल में जुटती है और कितनी जनता गन्नई जो उधमपुर में हमारा फंक्शन है उसमें जुटती है। लेकिन जिस भीम सिंह ने स्थापना की थी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की, उसके साथ तो वो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन की नहीं। उन्होंने जनता दल भी ज्वाइन की है, उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की है। 2-3 बार वो छोड़ के पार्टी जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं की, उन्होंने 2-3 बार पार्टी को छोड़ा हुआ है। एनसी में भी गए, तो 2-3 बार वो खुद भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार चलते रहे। खबरें अभी ऐसी भी आ रही हैं। आपने जिस तरह से कहा, मैं आपके पास भी आऊँगा, आपने जिस तरह से कहा कि एजेंट्स छोड़े हुए हैं, तो क्या अनीता ठाकुर भी उन्हीं एजेंट्स में से एक है? बिल्कुल, हम तो साफ कह रहे हैं उन्हीं में से एक है। अगर उन्हीं में से एक नहीं होती तो आज हमारी पार्टी जो है ना टूटती। जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए उनमें से एक रोल उनका भी है कि अगर आज मैं उनको साफ कहता था, मैं कहता था कि आप हमारी बड़ी बहन है, आप क्यों ऑफिस में कन्फाइंड रहती हैं? आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनिए, आप राइज कीजिए, आप एमएलए बनिए, आप में काबिलियत है तो आप आइए और एमएलए बनिए, मेरी बड़ी बहन है। लेकिन उन्होंने क्या, कन्फाइंड रहना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक हर्ष जी के खिलाफ, कभी बलवंत जी के खिलाफ, इस तरीके की राजनीति जो हम शिकार हुए हैं। हम इसलिए वोट कम नहीं ले सके कि हमारी काबिलियत नहीं थी, हम इसलिए वोट कम हमें मिले कि हमारे लोग ही हमें अंदर से जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे लोग अंदर से जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे। हम जो है अपने घर का शिकार हुए हैं। हमारे घर के बेदी की वजह से पैंथर्स पार्टी जो है पीछे रही है, लेकिन अब घर के बेदी जो है अब साइड लाइन हो चुके हैं। अब पैंथर्स पार्टी उभर के आएगी और पैंथर्स पार्टी जनता में एक्सेप्टेबिलिटी है। हमारी कमियों की वजह से, हमारी अपनी कमियों की वजह से हम वो पोटेंशियल जो हमारा था उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब हम अपने पूरे पोटेंशियल पे वर्क करेंगे क्योंकि हमारी जड़ें काटने वाले लोग अब खुद बाहर निकल चुके हैं। लेकिन भीम सिंह जी ने तो आखिरी सांस तक भरोसा अनीता ठाकुर पे जताया, तभी उन्हीं के पास रहे। मेरी बात सुनिए, अगर भीम सिंह जी ने उनके ऊपर भरोसा जताया होता तो उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते, वर्किंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते। अगर भरोसा होता, उनको पता था, देखिए हालात जो थे उनके ख़राब थे,
वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे, ये उनको भी पता था, ये हमें भी पता था। विश्वास अगर होता तो वो ऐसा कर देते, लेकिन जो उनके ऊपर विश्वास ना होने की वजह, और उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया। आप मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भेजा है, नीता जी ने पैंथर्स पार्टी से रिज़ाइन किया। तो इलेक्शन कमीशन के पास हमने वो रेजिग्नेशन भेजा हुआ है। तो ना ही प्रोफेसर साहब को विश्वास था। अगर विश्वास होता तो मैंने पहले ही कह दिया, आज वो पार्टी की प्रेसिडेंट उसी समय डिक्लेयर हो गई होती जब प्रोफेसर साहब थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आप इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, लीगल कार्रवाई क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? देखिए, मेरा जो शुरू से मानना है, गंजू साहब हमारे पार्टी के चाहे 3 बार छोड़ के गए सीनियर लीडर हैं। मैंने खुद भी उनको फ़ोन किया कि गुटबाजी बंद कीजिए, ये गुटबाजी से पैंथर्स पार्टी नहीं उभरेगी। हमारे उनके साथ बलवान सिंह जी हैं और साथी हैं, हमने सबको मैसेज किया कि हम आपको कह रहे हैं गुटबाजी, हम एक, हालांकि अभी बाकी पार्टियों के मुकाबले देखा जाए तो छोटी पार्टी हैं, छोटी पार्टी में अगर गुटबाजी होगी तो नुकसान होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ें, हम उनकी वाली नीति नहीं अपनाना चाहते कि ये गंजू जी कौन है, बलवान जी कौन है या दूसरे कौन है। हम आज भी आपके माध्यम से उनका आह्वान करते हैं, गुटबाजी छोड़िए, साथ में मिलकर बैठते हैं। जिसको हमारी पार्टी चुनती है प्रेसिडेंट, वही प्रेसिडेंट होगा। अगर आप साथ में बैठने को तैयार नहीं हैं, फिर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमने इस तरीके से माफ़ इसलिए उनको किया या लीगल कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी व्यक्ति हमारा साथ छोड़ के जाए। अगर हम छोटा ग्रुप है तो छोटा ग्रुप यूनाइटेडली जो है वो फाइट कर सकता है, लड़ के फाइट नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ भी मंजूर नहीं है, हमें फलाना मंजूर नहीं है, वो लोगों को जोड़ना क्यों नहीं चाहते? मेरा सवाल ये है, जब लोग आपके साथ आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कराइए, आप भी फॉर्म भरिए, बाकी भी फॉर्म भरें, जिसको हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो चुनेंगे वो प्रेसिडेंट होगा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार क्यों नहीं है? इट मीन्स वो यूनाइटेड नहीं होना चाहते। और हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, डायरेक्ट भी हमने कहा है, आज भी आपके माध्यम से मैं उनका भी आह्वान करता हूं कि गुटबाजी को बंद कीजिए, हमारे साथ आइए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनने का शौक है, आप प्रेसिडेंट का फॉर्म भरिए। अगर हमारे डेलीगेट्स आपको चुनते हैं तो आप बन जाइए, हम आपका साथ देंगे, प्रोवाइडेड कि जनता आपको लीगल वे से चुने और जो डेलीगेट्स हैं वो आपको लीगल वे से चुने। हम सब मिलके जो है प्रोफेसर भीम सिंह जी का जो एजेंडा उन्होंने लिया था, जो एक पेड़ उन्होंने लगाया था, हम उसके फल जो है प्राप्त करें, हम उसकी जड़ों को पानी देने का काम करें, ना कि उसकी जड़ों को काटने का काम करें। तो हम मिलजुल के हम पैंथर्स पार्टी को और भी ज़्यादा आगे उभार सकते हैं। लेकिन आप अपनी मंशा साफ रखिए और आइए, और प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। जनता चुनती है, डेलीगेट्स चुनते हैं, आप अगर प्रेसिडेंट बनेंगे, मैं आपको कहता हूं कि मैं पूरा पुरजोर आपके साथ चलूंगा। लेकिन जनता इलेक्टेड जो है आप होने चाहिए, लीगल वे से इलेक्टेड होने चाहिए। हमारा पूरा साथ आपके साथ होगा। पैंथर्स पार्टी को इकट्ठा करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको यूनाइटेड रखने के लिए जो व्यक्ति भी कदम उठाएगा उसके साथ मैं हूँ, मेरी पूरी वर्किंग कमेटी उसके साथ है। हमारा एक ही मोटिव है, पैंथर्स पार्टी यूनाइटेड और स्ट्रांगर बने, ताकि हम जनता की आवाज़ बुलंद तरीके से कर सकें। हम इन फाइटिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम जितना भी टाइम करें वो यूटिलाइज हो जनता के लिए। आपस की लड़ाइयों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। विलक्षण जी, आप कह रहे हैं हम कोई भी लीगल कार्रवाई या कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हो। तो जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने उनके घरों के बाहर किए वो क्या था? देखिए, लीगल कार्रवाई नहीं थी, कह रहा कि उठाना नहीं चाहते, उठाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी। और जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, इसमें यह था कि जनता जो थी, जब इन्होंने गंजू जी ने एक 9 महीने के बाद कॉन्फ्रेंस कर दी, जो हमारे लोग थे वो तो हैरान रह गए, भाई ये गंजू जी कौन है, हमने कभी देखे नहीं। तो जनता का ये था कि हम जाके देखें भाई गंजू जी है कौन है। जब गंजू जी उधर मिले नहीं तो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, भाई प्रेसिडेंट आप हमारे कह रहे हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, हमसे मिलने को आप तैयार नहीं हैं, तो आप किस तरीके के प्रेसिडेंट हैं। हमारे सरपंच जो थे, पार्टी से एसोसिएटेड जो थे लोग सरपंच थे, कुछ डीडीसी मेंबर थी एक, और बीडीसी के चेयरपर्सन थे, वो जाके देखना चाहते भाई प्रेसिडेंट है तो है कौन है, जो अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है, जिन्होंने हमसे कभी मुलाकात नहीं की। तो वो लोग जाना चाहते थे, उसको उन्होंने प्रोटेस्ट का नाम दिया, भी हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारा ये कर दिया। अगर आप प्रेसिडेंट कहते हैं तो लोग तो आपके घर में जाएंगे, लोग आपसे मिलने जाएंगे, पूछेंगे भाई आप प्रेसिडेंट हैं तो 9 महीने से कहाँ थे, आपने पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया, आप हमारे बीडीसी चेयरमैन जो है उनकी कितनी मीटिंग्स ली, डीडीसी मेंबर्स के साथ कितनी बार मिले। तो ये लोगों का ये पूछना था कि भाई आप पार्टी को किस तरीके से चला रहे हैं। 9 महीने से हमारा एक कंटेक्ट तक आपने एक सिंगल फ़ोन कॉल हमें नहीं की, हम पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो उन लोगों के साथ भी जब आपने रब्ता कायम नहीं किया, इट मीन्स आप पार्टी नहीं चलाना चाहते, आप सिर्फ परेशान करना चाहते। तो मैं गंजू जी को कहना चाहता हूँ, क्योंकि गंजू जी के मेरे साथ लिंक जो है पार्टी के अलावा भी हैं, हम पर्सनली भी उनको जानते हैं। मैं फिर से उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। आपने चाहे आप 3 बार पार्टी छोड़ के गए, लेकिन फिर भी आपका योगदान है इस पार्टी में। आपने पैंथर्स पार्टी में प्रोफेसर साहब के साथ मिलजुल के आप चले हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी बढ़े तो ताजपोशी की जाती है उसी की
जिसके पास हुनर हो, जिसके पास काबिलियत हो। अगर हम कहेंगे हम अपने पास ताज संभाल के रखेंगे, जो काबिल है उसको आगे नहीं जाने देंगे, तो पैंथर्स पार्टी आगे नहीं बढ़ने वाली। इस तरीके की गलत नीतियों में मत पड़े। अगर आपके दिल में सच्ची पैंथर्स पार्टी से प्यार है, प्रोफेसर साहब से प्यार है, तो आप ये जो गुटबाजी है इसको बंद कीजिए, हमारे साथ आके मिल के आइए। हम कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन कराएंगे, फ्री एंड फेयर मैनर से कराएंगे, अगर आप चुने जाते हैं तो हम आपके साथ होंगे, अगर नहीं तो फिर गुटबाजी आप बंद कीजिए, पैंथर्स पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए। इस तरीके की गुटबाजी से आप सिर्फ प्रोफेसर साहब की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं, सुख देने के कार्य आप नहीं कर रहे हैं। आप एक साहब से कहते हैं कि हम पैंथर्स पार्टी को आगे लेके चलेंगे, प्रोफेसर साहब का जो एजेंडा है उसको आगे लेके चलेंगे। उनकी आत्मा को दुख देके, उनकी आत्मा को चोट पहुंचा के, जब एक बाप के दो बच्चे लड़ते हैं उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। इसी वजह से हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपने देखा 9 महीने में मैंने सिंगल बयान गंजू जी के खिलाफ नहीं दिया या किसी के खिलाफ नहीं दिया, क्योंकि किसी का भी हम गालियां नहीं निकालना चाहते, विरोध नहीं करना चाहते। यही हमारी कोशिश है, सब मिलकर वापस आए। तो गंजू जी को कहते हैं कि आप वापस आइए, पैंथर्स पार्टी को जो योगदान दीजिए अपना। पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह जिन्होंने स्थापना की, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाइए इकट्ठे मिलके। जब दो भाई इकट्ठे मिलके चलेंगे तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप लड़ाई करते रहेंगे और कहेंगे हम प्रोफेसर साहब की आत्मा को शांति दे रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आप ऐसा कार्य मत कीजिए। गगन जी भी यहाँ पे मौजूद है, गगन जी से भी बात करेंगे। गगन सर, नमस्कार। जिस तरह से अभी ये जो सारा चल रहा है, 2 गुट बन चुके हैं, पीके गंजू जी अपने राग अलाप रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो क्या है इसका सच? अरफात साहब, सबसे पहले तो मैं इसको गुट का नाम नहीं दूंगा। पैंथर्स पार्टी आपके सामने बैठी है, वो भी तो यही कहते हैं। अब वो कुछ हम ये कहते हैं और जनता भी यही कहती है कि वे कुछ लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, जो भाजपा से मिलकर पैंथर्स पार्टी में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं और इसका हमने आपको प्रमाण भी दे दिए हैं। और रही बात उस दिन प्रोटेस्ट की, मैंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, तो वो प्रोटेस्ट इन्होंने कहा कि नहीं वो हम पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है। एक्चुअली में उस प्रोटेस्ट में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस प्रोटेस्ट के अंदर आपके बीडीसी चेयरमैन थे इलेक्टेड, उसमें आपके डीडीसी मेंबर थी एक इलेक्टेड, और सैकड़ों की तादाद में आपके पंच और सरपंच जो इलेक्टेड वो लोग आए थे। वो अपना तारुफ कराना चाहते थे गंजू साहब से, भैया प्रधान है बने हैं तो कौन है, ये उसको लेकर किया गया था। तो गुटबाजी जो है, अगर आप इसको गुटबाजी का नाम देते हैं, हम इसको ये कहते हैं, ये कुछ लोग, कुछ तत्व, 3 या 4 लोग जो है भाजपा की लिंक के अंदर है, क्योंकि भाजपा के लिए पैंथर्स पार्टी एक राजनीतिक चुनौती है। पैंथर्स पार्टी हैज बिकम अ पॉलिटिकल थ्रेट फॉर भारतीय जनता पार्टी सिंस दे हैड ascended to power। हम लोगों ने हर प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किए, जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और भाजपा को कॉर्नर किया है। तो उनको मालूम है कि पैंथर्स पार्टी उनके लिए एक थ्रेट बनी हुई है। तो जिस तरह से वो बाकी राज्यों में भी करते हैं, महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने, शिवसेना के साथ क्या किया उन्होंने, सेम एनालॉजी पर, सेम पैटर्न पे वो पैंथर्स पार्टी के साथ भी ये हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी लोगों से, नेताओं से नहीं है, लोगों से है। पैंथर्स पार्टी एक सोच का नाम है, किसी एक शख्स का नाम नहीं है। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने इसकी बुनियाद जो है 23 मार्च 1982 में रखी थी, और इसमें कितने लोग शहीद हो गए हैं, कितने बुजुर्ग शहीद हो गए, कितने नेता शहीद हो गए, कितने वर्कर शहीद हो गए हैं। अरफात साहब, अगर आप उनकी गिनती करें तो आपकी किताब भर जाएगी। तो ये एक सोच है, और सोच को अब पीके गंजू जैसे तत्व इस सोच को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम भी चले जाएंगे इस दुनिया से, अरफात साहब, कोई ना कोई साथी इस पार्टी को चलाएगा। सोच नहीं मरती। हो सकता है आप इस पार्टी को चलाएं, हो सकता है ये इस पार्टी को चलाएं, सोच नहीं मरती। तो सोच का नाम जो है, एक जनता समर्थक सोच का नाम है, वो है पैंथर्स पार्टी। और 23 मार्च को हम अपना फाउंडेशन डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हर्षदेव जी ने एक बीड़ा उठाया है, और इस 23 मार्च को गरनई पुल के पास पैंथर ग्राउंड में एक विशाल मेगा रैली होने वाली है। ऐसी रैली जो जम्मू प्रोविंस में नहीं हुई है। और इसके उद्देश्य ये है, एक तो पैंथर्स पार्टी का मैसेज लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा इसमें प्रोफेसर साहब को श्रद्धांजलि देना, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना। और तीसरा उद्देश्य, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज उस दिन यूनाइट होंगी। जम्मू कश्मीर की ऑपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदे भी वहाँ होंगे, नेशनल पार्टीज के नुमाइंदे भी वहाँ होंगे, जिसमें आपकी कांग्रेस है, CPIM है, RJD है, NCP है। और एक विशाल मेगा रैली होगी जिसमें सारी ऑपोजिशन मिलकर एक आवाज़ बुलंद करेगी कि अब समय आ गया है कि हमें इकट्ठे होना है और इस दमनकारी भाजपा से मुक्ति पानी है। इस डिक्टेटोरियल रिज्म जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर, इससे अब लोगों को मुक्ति पानी है। गगन जी, एक समय था भीम सिंह जी जब जिंदा थे, आल पार्टी मीट का वो हिस्सा बने और
आपने या हर्षदेव जी ने यह कहा कि जम्मू की जनता नाराज़ हो गई। अब जब हर्षदेव जी ऑल पार्टी मीट का हिस्सा बने तब जम्मू की जनता नाराज़ नहीं हुई? बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इसको आपको समझना होगा। उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त जो एक मीटिंग कश्मीर के अंदर चल रही थी, आज उनके अंदर भी डाइसेंट है उस चीज को लेकर। कश्मीरी पार्टी, कश्मीर बेस्ड पार्टीज के अंदर भी डाइसेंट है, उसमें भी भेदभाव है, उसमें भी जो है उसमें डिसएग्रीमेंट है। तो वो जो इस किस्म का जो जो उनका एक कंसोर्टियम बना था, वो जम्मू विरोधी था, जम्मू प्रोविंस विरोधी था। तो इसलिए वर्किंग कमेटी, पैंथर्स पार्टी की वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था कि पैंथर्स पार्टी का कोई भी नेता वहां पर जो है उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। जब पार्टी का फैसला ले लिया तो वो सबके ऊपर लागू होता है, उसे प्रोफेसर साहब के ऊपर भी वो लागू था, हम सब पे लागू था। तो वो वहां गए, जिसमें थोड़ा सा हमने इस पर राजनीतिक विचार किया, तो फिर उसके बाद वो चीजें हुई हैं। उसके बाद ये जो अब मीटिंग हो रही है ऑल पार्टी मीट में, इसमें वो तत्व नहीं है, वो सेपरेटिव तत्व नहीं है उस मीटिंग में जो कश्मीर को जो सेपरेटिज्म फिलॉसफी बिलीव करते हैं। ये एक सेकुलर विचारधारा का जो एक ऑल पार्टी, सारी पार्टीज इकट्ठी हुई है सेकुलर विचारधारा को लेकर, और खासकर एक उद्देश्य को लेकर कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें यहां जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए। अरफात साहब, आपको नहीं लगता कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? आपको नहीं लगता यहां चुनाव होने चाहिए? इस मुद्दे पे सारी पार्टीज एक हुई हैं। सेपरेटिज्म के मुद्दे पे पार्टी एक नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए और जम्मू कश्मीर में जल्द अतिशीघ्र चुनाव कराने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और एक मैसेज जो हमने देना है कि भाजपा की जो दमनकारी नीति है, इससे हमने मुक्ति पानी है। अब देख लीजिए, आज अब युवा सड़कों पे बैठा है, किसान सड़कों पे बैठा है, कर्मचारी सड़कों पे बैठा है। कब मिलेगी लोगों को निजात? और मुझे बताइए, यही सरकार कहती है कि डिलिमिटेशन एक्ट होगी ना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, इलेक्टोरल रोल्स भी समराइज हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं। तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते आप? आपने मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शंस करवाई, आपने रूरल लोकल बॉडीज की इलेक्शंस करवाई, आपने अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवाई। फिर क्या प्रॉब्लम है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव नहीं कराते? आप फिर से पंचायती राज की इलेक्शंस की बात करते हैं। पंचायती राज की इलेक्शंस ऑल्टरनेटिव नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर का अंदर अब लेजिस्लेचर का गठन होना जरूरी है, और यहां पर अब चुनाव होने जरूरी हैं ताकि लोगों को उनको नुमाइंदे मिल सकें। आज लोगों की फाइलें ये बाबूशाह फाड़ के फेंक देते हैं। लोगों की बात तो दूर, जो राजनेता, जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर जब कोई फाइल इनके आगे रखते हैं तो उस पर गौर ही नहीं करते, ये टेलीफोन तक नहीं उठाते। फाइलें जो हैं, आप लोगों की फाइलें और नेताओं की फाइलें इनके डस्टबिन में मिलेंगी। बाबूशाही चल रही है, लोगों से इनका कोई कनेक्ट नहीं है। और आप देख लीजिए अभी क्या हुआ पिछले दिनों में, एक सेल्फ स्टाइल्ड एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ से आता है और यहां घूम रहा है और सरकारी खर्चे पे ऐश कर रहा है। क्या हम लोग सिक्योर हैं? क्या आप सिक्योर हैं? इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, किसके राज में हो रहा है वो? अगर वो सुरक्षा में सेंध और ये इतने सारे प्रमाण भी आ गए कि उसके पीएमओ के साथ लिंक है, अगर इस किस्म का निजाम चलेगा अरफात साहब, तो हमें तो एक होना पड़ेगा। इसीलिए 23 मार्च को हम लोग एक हो रहे हैं, सारी अपोजिशन पार्टीज एक हो रही हैं इस भाजपा के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए कि अब आपकी दमनकारी नीतियों से जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हो गए हैं और अब सब मिलकर जो है भाजपा को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। गगन जी, ऑल पार्टीज मीट में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, लेकिन हर्षदेव जी तो कहते हैं जम्मू को अलग राज्य बनाया दिया जाए। जम्मू कश्मीर, देखिए, वो इशू सेपरेट है। सबसे पहले हमें राज्य का दर्जा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जब राज्य दर्जा मिलेगा तभी वहां से कार्व आउट होगा ना जम्मू स्टेट। जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो जम्मू कश्मीर को उन्होंने अमेंड किया है और 200 साल पुरानी जो राज्य है उसको यूटी में तब्दील किया है। सबसे पहले हमारी मांग जो है वो होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब उस अलग कर दो, उसके बाद फिर जम्मू को अलग नहीं करते। जब हम वर्ड अलग करते हैं ना अरफाज, इसका एक अलग नैरेटिव है। फिर हमारी ये मांग जरूर आने वाले दिनों में रहेगी कि जम्मू प्रदेश को, जम्मू प्रोविंस को हिंदुस्तान के एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दिस इज द नैरेटिव। हम ये कभी नहीं कहते जम्मू को अलग कर। जब हम जम्मू को अलग कर देने की बात करते हैं, इट हैज ए फॉल्स नैरेटिव्स एवरीवेयर। जब हम जम्मू कश्मीर का स्टेट जब मांग लेंगे तो पैंथर्स पार्टी की जो मुहिम चलेगी जम्मू प्रदेश के लिए कि जम्मू प्रोविंस को भी भारतवर्ष का एक अभिन्न राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है मुझे बताइए। लेकिन सेकुलर लाइंस पे, रिलीजियस लाइंस के ऊपर नहीं। मेरे जम्मू प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर एक मुसलमान होगा मुझे मंजूर है, मेरे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हिंदू होगा मुझे मंजूर है, मेरे जम्मू कश्मीर का एक सरदार सीएम होगा मुझे मंजूर है, मेरे जम्मू कश्मीर का ईसाई सीएम होगा मुझे मंजूर है, हम सबको मंजूर है। इट विल बी ऑन द सेकुलर लाइंस, नॉट ऑन द रिलीजियस लाइंस। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। आप अभी भी अपनी उस बात पे अडिग हैं कि भीम सिंह जी ने तब भी गलत किया था, आज भी वो गलत थे,
उस समय के मुताबिक? नहीं, उस वक्त वो स्टेप जो लिया था पार्टी के हित में नहीं था, वो पार्टी का एक फैसला था। लेकिन प्रोफेसर साहब ने हमेशा एक रीऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। आपको याद होगा अरफाज साहब, जिसे वो ये कहते थे कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू प्रोविंस और जम्मू जो कश्मीर है प्रोविंस, ये एक ट्विन जो है, ये स्टेट्स का इनको दर्जा मिलना चाहिए। तो उन्हीं की थ्योरी पे काम होगा, उसी की थ्योरी पे काम होगा जो वो बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन की। आज भी भाजपा ने उन्हीं की थ्योरी को ही फॉलो किया है। अगर प्रोफेसर साहब ने हमेशा की रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन की बात की है, तश्कील नाव जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी बात की है, तो आज भाजपा ने वही नीति अपना के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया है। लेकिन तरीका थोड़ा गलत है। जम्मू कश्मीर को बांट दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक 200 साल हिस्टोरिकल स्टेट को आपने डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया। यूटी से हमने राज्य बनते देखे थे, राज्य से यूटी बनता कभी नहीं देखा। वो जम्मू कश्मीर इसकी एक मिसाल है। और 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया, लद्दाख को अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया। हमारी रीऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो प्रोफेसर साहब की जो रीऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन की जो उनकी थ्योरी है, तश्कील नाव की थ्योरी है, उसको ही हम आगे ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता तो ये भी कहते हैं कि कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दो, यूटीज बना दो, जम्मू को राज्य का दर्जा दे दो। ये सब एक रिडंडेंट थ्योरीज हैं, फ्रिवलस थ्योरीज हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इट कैनॉट बी एग्जिस्ट। यू कैन नॉट ट्राइफर्केट अ स्टेट on the basis of religion, caste and creed. Yes, you can give 2 districts a special status of statehood on the basis of regional aspirations and the wishes of the people. वो आप दे सकते हैं। लेकिन आप किसी एक इलाके को धर्म के नाम पे बांट नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रांतीय जो उपेक्षाएं होती हैं लोगों की, उसके हिसाब से उनको वो दर्जा दिया जा सकता है। फर्क है ना दोनों चीज़ों में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस 2 थिंग्स। गगन जी, किस तरह की तैयारियां हैं 23 मार्च की? ये ज़बरदस्त तैयारियां जी। हम तो बड़े फूले नहीं समा रहे हैं और आप ही की बस मीटिंग खत्म करके फिर हम अपने कामों में लग जाएंगे। एक मेगा रैली होने वाली है। फिर से मैं आपके माध्यम से लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ, ओपन इन्विटेशन, और मीडिया के बंधुओं को भी, साथियों को भी इन्वाइट करना चाहता हूँ। 23 मार्च को 11 बजे गरनई ग्राउंड, जिसका नाम मैंने पैंथर ग्राउंड रखा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स उधमपुर में महा रैली की जा रही है 23 मार्च को, जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जाएगा कि समय आ गया एक होने का, समय आ गया यूनाइट होने का, ताकि इस भाजपा सरकार से देश को और जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिल सके। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप सबकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।